हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक एक्चुअली एजुकेशनल वीडियो में। तो इस वीडियो को मैं अलग रखना प्रेफर करूंगा। आज की लाइव ट्रेडिंग की 100 डेज ट्रेडिंग चैलेंज की वीडियो जो है वो अलग ऑलरेडी अपलोड हो चुकी होगी। एंड उसके अलावा मैं रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर बात करने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रहा हूँ। तो या डेफिनेटली अच्छा खासा ड्रॉडाउन चल रहा है। सबको पता ही है, आई ऑलवेज शेयर लाइक ऑलमोस्ट माय एंटायर जर्नी। जैसे हो रहा है, जो भी गलतियाँ हो रही है, जो भी मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है, सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। ठीक है? तो ये ऐसे कुछ चल रहा है एंड अभी हमें डिसीज़न लेना है कि 1:2 अच्छा है या 1:3 अच्छा है। ठीक है? ये बहुत लोगों का सवाल होता होता है, कैसे आपको डिसीज़न मेकिंग करनी है, शायद इसके लिए ये वीडियो होगी। ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट बात वही होती है कि ये पूछना, ये आप किसी प्लीज़, एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे सब्सक्राइबर हो आप, प्लीज़ ये सवाल ना किसी यूट्यूबर से मत पूछना। प्लीज़ ये सवालों का जो आंसर है, वो किसी कोर्स के अंदर ढूँढने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ एंड खुद फिगर आउट करनी पड़ती है चीज़ें। अगर आप ये जर्नी स्किप करके किसी और की एडवाइस ले रहे हो इस चीज़ के ऊपर कि 1:2 अच्छा है या 1:3 अच्छा है, जिस बंदे को, मतलब जिससे आप पूछ रहे हो, उसको ना आपके सेटअप के बारे में पता है, ना आपकी एक्यूरेसी के बारे में पता है, ना आपके परफॉर्मेंस के बारे में पता है, ना आपके एक्सपीरियंस के बारे में पता है, कुछ पता नहीं है। एंड अगर आप किसी और को ये सवाल पूछते हो 1:2 अच्छा है या 1:3 अच्छा है, तो मेरे हिसाब से तो आप गलत कर रहे हो। ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम अभी हम कूदते हैं कि 1:3 कैसे दिखता एंड 1:2 कैसे दिखता। इस यही प्रैक्टिस करनी पड़ती है एंड दैट इज़ वेयर जर्नल कम्स इनटू पिक्चर। ठीक है? ये जो जर्नल के सारे ट्रेड्स के लिंक है, उसकी मदद ऐसे होती है कि भाई अभी सितंबर मंथ से ईच एंड एवरी ट्रेड लॉग्ड है मेरा, उससे पहले ही लॉग्ड है 2023 से। बट जर्नल का जो फ़ायदा होता है ना, बहुत लोगों को नहीं। अगर आप बिगिनर स्टेज पे हो ना दोस्तों, ठीक है, एक बार आपने प्रॉफिटेबल 3-4 साल देख लिए, एक बार आपकी सेटअप, एक बार आपका सेटअप बन गया, एक बार आपकी स्ट्रैटेजी बन गई, एक बार आपकी एज बन गई, तो भाई जर्नल करने का, नहीं करना, करना वो अपनी, वो आपका चॉइस है। बट अगर आप स्टिल अभी फिगरिंग आउट फेज में हो एंड अगर आप जर्नल नहीं कर रहे हो, तो आप मतलब बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो सितंबर मंथ से ये सारा का सारा डेटा लॉक्ड इन है। तो अगर किधर भी 1:2 के बाद मार्केट मुड़ा है, तो उसको मैं पकड़ सकता हूँ। ठीक है? अभी होगा क्या, बेसिक मैथमेटिक्स जिसको पता है, अगर मैंने अभी कह दिया कि भाई आई एम शिफ्टिंग टू 1:2, ठीक है? 1:2 पे मैं अगर शिफ्ट कर देता, कब से? सितंबर मंथ से। जस्ट इमेजिन कर लो, इट इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो। सितंबर मंथ से हमारा चैलेंज चालू हुआ था। हमारा 20 पॉइंट का एसएल है एंड 60 पॉइंट का टारगेट है, इधर दिख रहा है आपको। ठीक है? 20 पॉइंट माइनस हो रहा है, 60 पॉइंट्स प्लस हो रहा है। उसके अलावा अगर मैं 40 ही पॉइंट लेता, तो ऑफ कोर्स 1:3 का विन है, तो 1:2 का तो विन होगा ही होगा। मतलब वो सबसेट सबसेट में आ जाता है, आपको विचार करने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे जो विन्स है, जो 60 पॉइंट्स के विन है, वो किधर कन्वर्ट हो जाएंगे? 40 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है? एग्जैक्टली वही करा है मैंने 1:2 पे। सारे के सारे जो विन्स है, जो 60 पॉइंट्स आपको दिखेंगे, वो सारे 40 40 40 40 40 40 40 हो जाएंगे। ठीक है? तो इन शॉर्ट क्या है, अगर आपकी विनिंग स्ट्रीक है 1 2 3 4 5 6, 6 की विनिंग स्ट्रीक है, तो हर एक ट्रेड के लिए आप कितने पॉइंट्स छोड़ रहे हो? 20 पॉइंट छोड़ रहे हो। अगर कंटिन्यूस 6 की विनिंग स्ट्रीक आपकी मिल रही है, तो 120 पॉइंट्स का डेंट तो इधर ही लग गया। मैजिकली एक्यूरेसी इंप्रूव हुई होती हुई दिखाई देगी। बट आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, भाई आप 1:2 ले रहे हो अभी, 1:3 के टारगेट्स नहीं मिलेंगे, 27,000 का प्रॉफिट नहीं दिखेगा, 18,000 का ही दिखेगा। ठीक है? बहुत चेंज हो जाता है, बहुत बड़े डिफरेंसेस हो जाता है। इसीलिए करना क्या होता है, हर एक ट्रेडर को जर्नल को रिव्यू करना है एंड कुछ ऐसे दिन ढूंढने हैं दोस्तों, जिधर जिधर 1:2 के बाद आपका एसएल हिट हुआ है। दैट विल बी योर एक्चुअल प्रॉफिट डे। मतलब क्या एक्चुअल हुआ, क्या 1:3 के चक्कर में आपके नेगेटिव 20 पॉइंट हो गए, बट अगर आप 1:2 पे लॉक इन करते, तो आपके प्लस 40 हो जाते। तो इसका जो डेल्टा होता है, दैट इज योर हाइएस्ट पॉसिबल, क्या कहेंगे इसको, हाइएस्ट पॉसिबल प्रॉफिटेबल सिनेरियो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब 1:2 का बुरा, मतलब वर्स्ट केस क्या है, 1:2 पे शिफ्ट करने के बाद आपके टारगेट डेज सारे बुरे दिनों के जैसे काम करने लगेंगे, बिकॉज आपका जो मैक्सिमम 60 पॉइंट का लॉस है, सॉरी, मैक्सिमम 60 पॉइंट्स का जो टारगेट है, वो कन्वर्ट हो जाएगा 40 पॉइंट्स पे। ठीक है? इधर तक समझ गया? अभी आपका प्रॉफिट कब होगा? 1:2 अगर शिफ्ट करा एंड आपको ये डिसीजन लेना है कि भाई 1:2 वर्क्स बेटर, तो आइडियली आपके कुछ ऐसे दिन होने चाहिए जिधर आपका एसएल उड़ा है 1:2 करने के बाद। दैट इज वेयर अल्टीमेटली यू विल नेट टू नेट गेन प्लस 60 पॉइंट्स। उसके अलावा
इसके अलावा बेसिकली आपको कोई भी सिनेरियो नहीं है जिधर आपको 1:2 ज्यादा प्रॉफिट देगा, ठीक है। लॉस तो लॉस ही रहने वाला है, -20 तो -20 होने ही वाले हैं। बट कभी कभार मार्केट इधर 1:3 का टारगेट है, ठीक है, इधर 1:2 का टारगेट है। मार्केट बहुत बार नीचे से ऊपर जाके 1:2 को हिट करके एसएल हिट करता है इस इवेंट में, ठीक है। ऐसे अगर इवेंट आपके जर्नल में आपको दिख रहे हैं, वो बस आपको +60 दे देंगे इंस्टेड ऑफ -20, ठीक है। -20 के अलावा +40 दिख जाएंगे, विच इज अल्टीमेटली +60 पॉइंट्स का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। आई होप ये मैथमेटिक्स आपको समझ रही है। आपका फायदा कब होने वाला है एंड आपका नुकसान कब होने वाला है, ये पता चलना जरूरी है। 1:2 पे शिफ्ट करना मतलब जादू की छड़ी नहीं है वो जो आपको प्रॉफिटेबल बना देगी। आपको देखना पड़ेगा डेटा में कि ऐसा कौन सा दिन है क्या जिधर मेरा एसएल बच जाता एंड मुझे 40 पॉइंट मिल जाते, ठीक है। एंड सरप्राइजिंगली, जैसे मैं कहता हूं ना, इमीडिएटली किसी की बात सुन के 1:2 पे शिफ्ट करना बिल्कुल गलत बात इसलिए है, आप विश्वास नहीं मानोगे। लिटरली सितंबर मंथ एंड अक्टूबर मंथ में देयर वाज नॉट अ सिंगल डे जिधर मुझे 1:2 बचा पाता। इसका मतलब क्या है, एक मिनट में समझा देता हूं, ठीक है। ये है हमारा सितंबर एंड ये है हमारा अक्टूबर। सारे के सारे चार्ट्स मैंने छेड़े हैं। मतलब क्या, इधर ये सारे के सारे एसएल्स अगर आप देखोगे तो 1:2 तक मार्केट गया ही नहीं है। इमीडिएट एसएल्स है ये, इमीडिएट एसएल्स इसको कहेंगे हम, इमीडिएट एसएल्स, ठीक है। कौन सा भी चार्ट देख लो, इमीडिएट एसएल है, उसके बाद ऊपर गया है। तो इसके लिए 1:2 आपको नहीं बचाने वाला, आपके एसएल बचने नहीं वाले। ये ब्रूटल रियलिटी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। उल्टा होगा क्या, सितंबर एंड अक्टूबर में मेरे जो 28,000 के सारे 27,000 के प्रॉफिट है, वो सारे के सारे 18,000 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैसे ग्राफ दिखता अगर 1:2 लेता तो सारे के सारे 40 40 40 पे कन्वर्ट हो जाते। इधर भी अगर आप देखोगे, सॉरी, 40 40 40, तो सितंबर एंड अक्टूबर मंथ का एंड इधर किधर कितना दिख रहा है आपको, 250 पॉइंट्स, ठीक है। 1:3 का एंड क्या है अक्टूबर मंथ का, देख लो, 450 पॉइंट। क्या है, 1:2 अच्छा है या 1:2 बुरा है? सितंबर एंड अक्टूबर मंथ का अगर डेटा देखोगे तो इसका एंड किन पॉइंट्स पे हो रहा है, 450 पॉइंट। 1:2 का एंड किधर हो रहा है, 250 पॉइंट। अभी कोई भी जवाब ये देगा कि यार 1:2 तो बकवास है, 1:3 ही चाहिए। बट ये है अच्छे दिन दोस्तों, ठीक है। सितंबर एंड अक्टूबर वेयर गुड डेज फॉर अवर सेटअप, ठीक है। हमारी सेटअप कह लो, हमारी स्टाइल कह लो, मेरी डिस्क्रीटनेस कह लो, मेरी स्किल कह लो, जो कहना है कह लो, सितंबर एंड अक्टूबर अच्छे थे हमारे लिए। तो इसीलिए 1:3 ऑफ कोर्स आपको रिवॉर्डिंग लगेगा, बिकॉज आपके नंबर ऑफ लॉसेस ही कम है। एंड कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये लॉस ऐसे मुड़ के नहीं आया, मतलब क्लीन क्लीन लॉसेस थे इधर। इधर कभी भी मुझे मौका नहीं मिला, 1:2 तक गया ही नहीं मार्केट इधर किसी भी लॉस के लिए, ठीक है। इधर तक क्लियर हो गया। देन आता है नवंबर मंथ में एक चीज मुझे दिखाई दी, बस और बस एक चीज, ये एक बैड लक डे था। उसके अलावा नवंबर मंथ भी कोई भी फायदा नहीं दे रहा। बैड लक डे में होता क्या है, बैड लक डे के हिसाब से 1:2 तो अचीव्ड है, बट इधर एसएल हुआ है। बट बैड लक डे इसको मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मेरी एंट्री जो इधर बननी चाहिए, ये छोटी कैंडल दिख रही है दोस्तों, छोटी कैंडल, पहला हाई टेकन किधर हुआ है, इधर हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली 10 सेकंड पहले मेरी एंट्री ट्रिगर हो गई है। अगेन इसको मैं मिस्टेक नहीं कहता, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। 10 सेकंड पहले मैं ऑर्डर लगा के छोड़ देता हूं, एकदम से स्पाइक लगी एंड मार्केट नीचे आ गया, मेरा एसएल हिट कर गया, ये एक नया एसएल बन गया। अगर ये छोटे कैंडल का एसएल रखता तो 10 मतलब क्या 10 पॉइंट का एसएल एंड 30 पॉइंट का टारगेट मुझे मिल जाते। बट सेइंग दिस, अगर ये 1:2 का होता तो ये 100% प्रॉफिट है मेरा, क्योंकि चाहे इस कैंडल पे एंट्री लो चाहे इस कैंडल पे एंट्री लो, 1:2 तो अचीव हुआ है। तो इसका मतलब क्या, इधर क्या होगा, नवंबर मंथ में 14 नवंबर का जो दिन दिखेगा आपको, वो इधर 40 दिखेगा एंड बैड लक डे नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है। बट इधर भी मैंने कैलकुलेट कराई है, 60 पॉइंट्स कैलकुलेट कराई, बिकॉज आइडियल वर्ड, ये आइडियल कंपैरिजन हो रही है ना 1:3 की आइडियल, रियल वर्ल्ड में तो थोड़ी सी गलती के कारण हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए। इधर भी देखो 14 नवंबर तक कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं दोस्तों, 510 पॉइंट्स। इधर कितने हैं 14 नवंबर तक, 270 पॉइंट्स, सिर्फ और सिर्फ 270 पॉइंट। इधर ऐसा कौन सा भी दिन नहीं है जिधर विन कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। ऊपर देख सकते हो आप, वैसे के वैसा आइडेंटिकल है, जो विन है जो लॉसेस है वो विन है वही है, ठीक है। नॉट अ सिंगल डे जिधर 1:2 14 नवंबर तक हमें फायदा दिया है।
तो फायदा कब दिया है वो भी क्विकली बता देता हूं। इतने बड़े मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ में कब फायदा देगा मैं बता देता हूं। 1:2, 9 दिसंबर आई गेस, दिस वॉज द ओनली डे जिधर आप देख सकते हो 1:2 मार्केट ने अचीव करा एंड उसके बाद रिवर्स करके हमारा एसएल हिट कर गया। ठीक है, 12 बजे से पहले ही हुई ये हरकत। 12 बजे से बाद, 12 बजे के बाद होती तो मैं किधर ना किधर नो प्रॉफिट नो लॉस में ट्रेल कर सकता था, बट इधर का स्विंग देखने के बाद तो बहुत ही कम पॉइंट बच जाते। एनीवेज, तो क्या आ गया, 12 दिसंबर का एक दिन आ गया जिधर, इधर मैंने बोल्ड करके रखा है, इसको भी मैंने, ये ना बैड लक डे होता ही नहीं रियल वर्ल्ड में, इसीलिए मैंने इसको भी बोल्ड करके रखा है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, एक्चुअल एग्जीक्यूशन कैसा होना चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ। 1 मिनट देना। तो 14 नवंबर का मैंने बता दिया, बैड लक डे आसानी से चला जाता, कुछ उधर प्रिसाइजनेस की जरूरत नहीं पड़ती अगर 1:2 होता तो। 9 दिसंबर तो कोरा कोरा, जिधर -20 होना चाहिए उधर +40 हो जाते। एंड इधर जो फरवरी का अभी चल रहा है, फरवरी इज वेयर इट इज गिविंग अस लॉट ऑफ रिटर्न्स। उसके अलावा जनवरी मंथ में भी कोई भी ऐसी हरकत नहीं थी कि भाई 1:2 के बाद मार्केट मुड़ रहा है। मेरे पास कोई भी डेटा नहीं है, मैंने सारे लॉसेस देखे हैं, ईच एंड एवरी लॉस ऑफ जनवरी मैंने देखा है। कोई भी उठा के देख लो, इमीडिएट एसएल्स है, इमीडिएट एसएल्स इसको कहते हैं, इमीडिएट एसएल्स। ठीक है, कुछ भी ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते हम लोग। फरवरी मंथ में क्या हुआ, सबसे पहले आई 6 फरवरी। 6 फरवरी में भी अगर आप देखोगे तो दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट सिनेरियो, 1 पॉइंट से मार्केट 1:3 का टारगेट मिस करता है एंड 12 बजे से पहले ही हमारा एसएल हिट कर देता है। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो 6 फरवरी का हो गया। उसके बाद 9 फरवरी का एसएल तो नहीं बचा सकते। 10 फरवरी का एक बार देख देते हैं। 10 फरवरी को क्या हुआ है, 10 फरवरी को नो प्रॉफिट नो लॉस में मार्केट ने ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया है हमारा। ठीक है, बट 10 फरवरी को भी अगर आप देखोगे तो 1:2 आराम से अचीव्ड है। ठीक है, तो इधर एक्चुअल 1:3 में 0 पॉइंट्स दिखेंगे आपको, 10 फरवरी तो दिखेगा ही नहीं क्योंकि वो नो प्रॉफिट नो लॉस है। ठीक है, 9 फरवरी के बाद सीधा 11 फरवरी आ रहा है, जो इधर 10 फरवरी का 40 पॉइंट्स आपको प्लस जेब के अंदर आ जाते। 12 फरवरी का भी विन अगेन हमारे रियल वर्ल्ड में हम कैप्चर नहीं कर पाए, किधर गया। 12 फरवरी, इंप्रूवमेंट नीडेड वाइल ट्रेलिंग एसएल, मतलब ट्रेलिंग एसएल करने के लिए इंप्रूवमेंट नीडेड है, बट वो, हाँ वो तो है ही है, बट वो फिर भी 1:3 नहीं दे पाता। 1:2 के आसपास 30 पॉइंट का एसएल था, 60 पॉइंट्स के टारगेट मिल जाते अगर ये अच्छा एसएल हम प्लेस करते तो। ठीक है, वो तो एज्यूम कर ही दिया है हमने। 12 फरवरी को अगेन 40 पॉइंट मिल जाते। 13 फरवरी को अगेन क्या हुआ है एक बार देखते हैं, फिर से 1:2 के बाद ही मार्केट मुड़ा है। 13 फरवरी को स्लॉपी एंट्री हुई, मतलब 10 सेकंड लेट हुई एंट्री एंड मार्केट ने पनिश किया, मतलब -1000 के आसपास क्लोज करना पड़ा दिन को। बट इधर भी अगर आप देखोगे तो 1:2 आराम से अचीव हुआ है, उसके बाद थोड़ा सा चॉपीनेस आया है एंड उसके बाद टारगेट हिट हुआ है। ठीक है, बट अगर ये छोटे कैंडल थोड़ी सी पहले एंट्री होती, 10 पॉइंट का एसएल होता, 30 पॉइंट के टारगेट होते तो 1:3 भी अचीव होता। इसीलिए 12 फरवरी का जो दिन है वो एक्चुअल इसमें अगर आप देखोगे तो वो एज अ टारगेट लिया है मैंने। ठीक है, इधर अगर आप देखोगे तो 60 पॉइंट्स 13 फरवरी का जो है वो 60 पॉइंट्स का कैलकुलेट करा है। बट सेइंग दिस, इधर एक्चुअली फायदा नहीं होगा हमारा, इधर नुकसान ही हो जाएगा, बिकॉज ये एक्चुअली इट वाज अ टारगेट डे, बट हमारी स्लॉपी एंट्री के कारण मार्केट ने हमें नो प्रॉफिट नो लॉस में बिठा दिया। 16 फरवरी वॉज अगेन अ टारगेट डे, दिस वॉज अगेन अ डे वेयर एक्चुअल 16 फरवरी को तो -20 पॉइंट हो जाते, बट हमारे 40 पॉइंट बच जाते। ठीक है, तो ये मैंने पूरा रामायण महाभारत आपके सामने एक एक ट्रेड का जिधर डिफरेंस क्रिएट हो सकता है वो मैंने समझा दिया। 13 फरवरी को डिफरेंस नहीं क्रिएट नहीं होगा, एक्चुअली हम लॉस में चले जाएंगे, बिकॉज आइडियलिस्टिक वे में हमारा टारगेट होना चाहिए था। बट नाउ हियर इज अ कैच, हियर इज अ बिग कैच राइट नाउ। ये जो है ना आइडियल ये 60 पॉइंट कैप्चर करना, ट्रेलिंग प्रिसाइज करना एंड 10 पॉइंट जेब में लाना रादर देन -10 पॉइंट्स। ठीक है, अभी ये 2 के ऊपर फोकस रखता है। ये है आइडियल। ठीक है, ये अभी जो चल रहा है वो है आइडियल एंड ये है एक्चुअल। तो कितना ज्यादा डिफरेंस है ये देखना आना चाहिए आपको। मतलब क्या, नवंबर से बैंड बजी है इतना पता है एज ए ट्रेडर, सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 5 है, फिर भी मैंने 3 कैसे कैलकुलेट करे थे 12 नवंबर से। ठीक है, बट अगर नवंबर का शुरुआत पकड़ोगे तो 5 प्रॉफिट है नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी का आधा महीना में। ठीक है, तो बैंड तो बजी है इतना दिख रहा है। तो आपको
खुद को एज अ ट्रेडर ये पूछना पड़ेगा कि भाई आइडियल सिनेरियो से कितना डिफरेंस है मेरे एग्जीक्यूशन में, कितना डिफरेंस है मेरे स्लॉपीनेस में, कितनी गलतियां है मेरी, ठीक है, वो भी मैंने प्लॉट करके रखी है। तो ये करना पड़ता है परफॉर्मेंस, ठीक है। तो -70 पॉइंट्स विद द मोस्ट आइडियलिस्टिक एग्जीक्यूशन। अभी इधर एग्जीक्यूशन के ऊपर सिर्फ क्रिटिसिज्म है, मैंने बायस के ऊपर कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करा है खुद को। इसका मतलब क्या कि ये तो छोड़ ही दिया मैंने। जनवरी मंथ के जो नो ट्रेड थे जिधर मैं बायस इंप्रूव करके ट्रेड ले सकता था, वो सारी चीजें काउंटेड नहीं है। इधर प्योरली जो ट्रेड लिए थे, जो बायस रखा था, कोई भी चेंज ऑफ बायस नहीं है, बायस का कुछ भी चेंज नहीं है। फिर भी अगर आइडियलिस्टिक वे में नवंबर से लेके अभी तक का अगर डेटा देखोगे तो -70 पॉइंट्स हम हो जाते। बट आइडियल करंट रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हम 190 पॉइंट्स निगेटिव है नवंबर से, ठीक है। तो या सदमे में जाने की बात नहीं होती इधर, शांति से अगेन विचार करने की जरूरत होती है क्या हो रहा है इधर, क्या स्लॉपीनेस हो रही है। एंड इतना तो क्लियरली पता चल गया है, 1:3 डिमांड्स प्रिसाइज एग्जीक्यूशन, डिमांड्स गुड अमाउंट ऑफ व्हाट आई कैन से परफॉर्मेंस। कि भाई आपकी एंट्री अगर 10, मतलब लिटरली अगर कितने, ये जैसे मैंने डिफरेंसेस कहे, ये जो एक 60 पॉइंट्स का डिफरेंस है, लिटरली 10 सेकेंड, 5-10 सेकेंड की बात थी, मैं मॉडिफाई कर ही रहा था। अगर 10 पॉइंट का एसएल 30 पॉइंट के टारगेट के हिसाब से 910 क्वांटिटी पंच होती तो ये जेब के अंदर थे 60 पॉइंट्स। ये क्या है, आइडियलिस्टिक है। रियलिस्टिक क्या है, किधर गया 13 फरवरी भाई, 13 फरवरी काउंटेड क्यों नहीं है? हाँ, 13 फरवरी नो प्रॉफिट नो लॉस है ना। तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस में चले गए। मतलब क्या, ये जो 60 पॉइंट्स प्लस का टिप दिख रही है इधर, किधर आइडियलिस्टिक में, उधर 13 फरवरी का दिन है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो टिप आई वो है ही नहीं इधर, ये सीधा धस रहा है नीचे, किधर, रियल वर्ल्ड में, मतलब आइडियलिस्टिक आइडियलिस्टिक वे में। एक मिनट देना, ये इधर तक समझ गया। दूसरा क्या है, अभी ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें इधर, जैसे +10 पॉइंट दिख रहे हैं 12 फरवरी को, वो रियल वर्ल्ड में -10 पॉइंट्स है, ठीक है। डिफरेंसेस देख लेना कितने हैं। तो ये दो इधर के आ गए, ये तो लाले लाल तो यार कुछ बचा नहीं सकते लोग। इधर तो दो, इधर भी ये सेम पैटर्न दिख रहा है। हाँ, ऊपर के जो विन्स है, उधर एक विन 14 नवंबर का जो है वो अगेन डिमांड करता है। इधर जो दो ही विन्स दिख रहे हैं, आइडियल वर्ल्ड में 3 होने चाहिए, ठीक है। आई गेस 3 दिसंबर का विन हम कैपिटलाइज कर पाए, 5 जनवरी 9 जनवरी को कैपिटलाइज कर पाए। तो कौन से विन्स छूट गए हमारे, 14 नवंबर का छूट गया, 13 फरवरी का छूट गया, 12 फरवरी का छूट गया। आपको लगेगा 3 दिन का स्लॉपीनेस है। ऑन अ फ्रैंक नोट, इतना बड़ा भी नंबर नहीं है ये, इंसान है भाई, इंसान की गलतियां हो सकती है। बट इधर पैसे की बात अगर करें ना इंसान, -70 एंड -190, दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस गाइस, दिस इज अ ह्यूज एंड ट्रेमेंडस डिफरेंस। -70 इंटू 450 31,000 होता है, एंड 190 इंटू 450, 450 इज अवर यूनिट, ठीक है। सेम यूनिट से हम कैलकुलेशन के लिए 85,000, तो ऑलमोस्ट दुगने से ज्यादा डिफरेंस है, राइट। तो ये आपको शांत दिमाग से अगेन एज ए ट्रेडर माइंड को पूछना पड़ेगा कि आर यू फाइन विद दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब क्या, ये 1:2 होता ना तो इधर झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं होती। बहुत जो छोटे छोटे नुकीले जो चीजें होती है ना, वो नलीफाई हो जाती है, लिटरली नलीफाई हो जाती है। इतना चिंता करने की जरूरत नहीं होती। कंपैरेटिवली 1:2 का एग्जीक्यूशन आसान है, सिंपल भाषा में। ऐसा नहीं कि 1:2 1:3 से बेटर है। एग्जीक्यूशन वाइज ऑफ कोर्स 1:2 इज मच इजियर, बिकॉज बेसिक है यार, मतलब आपके डायरेक्शन में मार्केट को मूव करने के लिए 3 गुना बढ़ना पड़ता है 1:3 में। 1:2 में ऑफ कोर्स दुगना बढ़ना पड़ता है। तो देर आर ऑफ कोर्स हाई चांसेस एग्जीक्यूशन इधर उधर थोड़ा सा हो गया तो मार्केट आपको पनिश हार्शली नहीं करेगा। अभी वही हुआ ना, मतलब लिटरली कितने ट्रेड्स हो गए यार, कम ट्रेड्स नहीं है ये। 33 ट्रेड्स में मैंने 3 बार स्लॉपीनेस करा है। बाकी सच्ची कहूं, एग्जीक्यूशन वाइज भी गलतियां नहीं है ये। एंड नो, हम 33 ट्रेड्स में 3 गलतियां होना, मतलब मैं तो खुद को माफ कर दूंगा सच्ची कहूं तो, ठीक है। अभी बट ठीक है, अभी लेट्स नॉट डेविएट फ्रॉम द पॉइंट। अभी इधर आता है, ये जो नीचे वाला ग्राफ है, ये है 1:2 का, ठीक है। किधर से किधर, नवंबर से फरवरी तक, एंड इधर तो +80 पॉइंट्स है।
तो सबसे पहले 1:2 अगर हम शुरुआत में सितंबर एंड अक्टूबर में करते तो हमें 200 पॉइंट्स के आसपास का नुकसान होता। मैथमेटिक्स आई गेस आपकी याद हो रही होगी, बिकॉज जैसे मैंने शुरुआत में कहा था 1:2 अक्टूबर का हाई कितना है, अक्टूबर नहीं इधर तक का हाई देखते हैं, चलो 1:3 का जो हाई लगा था वो 510 का लगा था। 14 नवंबर तक अगर 1:3 होता, मतलब क्या हरियाली होती हमारे जीवन में, तो 510 पॉइंट जेब में होते नवंबर तक, मिड ऑफ नवंबर तक, जो कि 270 होने वाले। कितने का डिफरेंस है यार, 510 माइनस 270, 240 इंटू 450 क्वांटिटी हो गई, 1 लाख का डिफरेंस है दोस्तों। ठीक है, एक तो सबसे पहले आपको ये नंबर्स को नॉर्मलाइज करना ही पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन इफ यू आर ऑपरेटिंग विद दिस अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन बाइंग इज टफ। ऑप्शन बाइंग लगता है लोगों को बहुत आसान है, बट अभी ये नंबर देखो ना, 1:2 एंड 1:3 का कुछ चेंज नहीं है, सेटअप में चेंज नहीं है, थॉट प्रोसेस में चेंज नहीं है, बायस में चेंज नहीं है, नॉट अ सिंगल चेंज। 1:2 का 1:3 कर दिया, 1,08,000 रुपए का डिफरेंस है 2 सितंबर से लेके 14 नवंबर तक। ठीक है, तो नेट टू नेट अभी आई विल कट द सस्पेंस। इधर अगर आप देखोगे तो 290 है, अगर शुरुआत से लेके अभी तक 290 पॉइंट जेब में आते एंड 1:3 से 320 जेब में आते। आप कहोगे भाई 1:3 इज बेस्ट, ऑफ कोर्स इधर देख के कोई भी कहेगा ना इधर 320 अच्छे है या 290 अच्छे है, कोई भी कहेगा भाई 320 अच्छे है। बट अभी दिक्कत ये हो रही है मल्हार नामक ट्रेडर की, उसका एग्जीक्यूशन अगर थोड़ा भी गलत हो गया, जैसे मैंने सितंबर अक्टूबर में गलतियां कर दी तो बहुत बड़ा डेंट आ गया, उसके बाद नवंबर से लेके फरवरी तक इतनी ज्यादा गलतियां भी नहीं हुई, 2-3 दिन गलत गए हमारे, बट फिर भी अच्छा खासा मार्केट अभी पनिश कर रहा है हमें, एंड 1:3 पे वो करेगा। तो अगेन कंक्लूजन पूछोगे, कोई भी पूछेगा जो भी ट्रेडिंग सीखना चाहता है कि भाई कट टू द पॉइंट यार, 1:2 करने वाले हो या 1:3 करने वाले हो, तो इसका जवाब अभी के हिसाब से है कि 1:3 ही करूंगा मैं, बट इतना सारा विचार करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप देखोगे नवंबर से, मतलब जब बुरे दिन आएंगे ना तब 1:2 सेव करेगा आपको। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं, जिधर आइडियलिस्टिक की बात करते हैं, चलो स्लॉपीनेस छोड़ दो 190 पॉइंट का, आइडियलिस्टिक क्या है, -70 पॉइंट्स है, -70 पॉइंट्स एंड +80 पॉइंट्स में डिफरेंस कितना होता है, 80 + 70, 70 + 80, 150 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। आप समझ रहे हो आई गेस मैथ्स। ठीक है, मतलब क्या 150 पॉइंट्स एक्स्ट्रा दे जाता अगर मैं 1:2 होता तो, कब से, नवंबर मंथ से। तो साक्षात्कार तो नहीं होगा ना सितंबर एंड अक्टूबर में, साक्षात्कार और भगवान जी हमारे बहुत करीब है, तो वो तो आके नहीं बताएंगे कि मल्हार भाई सितंबर एंड अक्टूबर ना 1:3 करना, नवंबर के बाद ना जब तक मैं कहता हूं तब तक 1:2 पे बने रहना, ज्यादा लॉस नहीं होगा। ये तो नहीं, अभी तो नहीं कर पा रहे हम लोग, या अभी तो साक्षात्कार नहीं हो रहा हमें, या आकाशवाणी नहीं हो रही। तो होता क्या है, जब भी कभी बुरे दिन आते हैं, मतलब क्या ड्रॉडाउन आता है, जब भी कभी हमारे टाइप का मार्केट नहीं आता, तो ऑफ कोर्स 1:2 आपको थोड़ा सा सूदिंग कर्व दिखाता है। इतना खतरनाक जो अभी जो दिख रहा है ना, ये वाला या ये वाला, ये भी खतरनाक ही है ऑन अ फ्रैंक नोट। With the precise execution also, this is very dangerous. This is not an easy task psychologically to handle this drawdown. ठीक है, but anyways I am not going again there. तो इन शॉर्ट अगर आपको टेक अवे करने हैं इस वीडियो से, आई डोंट नो कितनी बड़ी वीडियो हो रही है, हेल्पफुल हो रही है कि नहीं, बट वही है 1:2 का इन शॉर्ट अगर कहना है तो जब डिफिकल्ट मार्केट होगा तब सूदिंग कर्व होगा। इतने बड़े बड़े, ऑफ कोर्स इधर भी 1 2 3 4 5 6 की लूजिंग स्ट्रीक तो है ही, ऐसे मत समझना कि भाई लूजिंग स्ट्रीक नहीं आएगी, बट बहुत ज्यादा डरावना नहीं होगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा 40 पॉइंट बीच बीच में मिल जाते हैं, तो आसान लगता है थोड़ा सा जीना। ठीक है, तो ये है कंक्लूजन, एंड 1:3 इज लाइक वेरी ब्रूटल, इट कैन गो अगेंस्ट यू, इट कैन, एंड अगर आपका एग्जीक्यूशन प्रिसाइज नहीं है तो कुछ ऐसा ग्राफ दिख सकता है, ऐसा भी नहीं दिखेगा आपका। ठीक है, ये नवंबर से 3 मंथ का डेटा है, तो इतना करना पड़ता है दोस्तों। मतलब देखने में तो लगेगा कि मल्हार नाम का ट्रेडर है भाई, कुछ वाहियात हरकतें करता है, 9:15 से 10 बजे तक आता है एंड ट्रेडर कहता है खुद को। तो मैं तो अभी तक नहीं कहता खुद को ट्रेडर, बट एनीवेज, सो माय ओनली पॉइंट इज, इस चैलेंज में मैं ये प्रमोट नहीं करना चाहता दोस्तों कि 10 बजे तक ही स्क्रीन टाइम रखो। अभी लिटरली ताड़ी है मैंने स्क्रीन,
अब क्या बताए, ये डेटा हवा से थोड़ी आएगा, इधर बैठना पड़ेगा, एक एक चार्ट को वापस देखना पड़ेगा, मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी, ग्राफ प्लॉट करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि भाई कितना ड्रॉडाउन हमारे औकात में है। मतलब औकात मतलब क्या, हमारी साइकोलॉजी की भी औकात होती है, ऐसा नहीं 30 मार खान नहीं बन सकते मार्केट के सामने। अगर फट रही है तो फट रही है, ये कहना भी पड़ता है। बट थैंकफुली आई एम स्टिल नॉट सेइंग कि भाई फट रही है, बिकॉज अभी भी मुझे दिख रहा है कि यार इट वॉज जस्ट, क्या कह लो, अभी हमें और स्ट्रांग बनाने की तैयारी चल रही थी मार्केट की, और क्या कह सकते हैं, राइट। ये हमने मिस कर गया एंड उसके बाद हम अभी इधर फंस गए, ठीक है, आइडियल वे में। बट वही है, ये सारे चीज़ों के ऊपर विचार करना पड़ता है। बहुत सारे क्वालिटीज लगते हैं दोस्तों, बहुत, इट इज़ लाइक लिटरली रनिंग अ ओन स्टार्टअप। क्योंकि क्या बदलना है क्या नहीं बदलना है, अभी जैसे मैंने कहा कि 1:2 करे या 1:3 करे, आपको लगेगा कि 1:3 में ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है मल्हार को, इसीलिए उसने 1:3 पे स्टिक करा है, रखा है। अभी उसके ऊपर आता हूं मैं। तो अभी मैं आगे क्या करने वाला हूं, अभी ये जो डरावनी आइडियल, ये आइडियल चैलेंज है हमारा, आइडियल चैलेंज को देखने के बाद जो डरावना अभी लॉस 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 दिख रहा है, एज पर डम्ब प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी का, अगर विदाउट वरिंग टू मच, अगर आप प्रोबेबिलिटी का विचार करोगे तो कुछ ऐसे मंथ आने वाले हैं। ठीक है, बस इतना है, और कुछ लॉजिक नहीं है मेरे पास, कभी ना कभी तो आने वाले हैं। तो द ओनली थिंग दैट आई एम नॉट शिफ्टिंग टू 1:2 इज बिकॉज ऑफ दिस कर्व। ओके, मतलब क्या, अगर आप कोई एक स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग फॉलो कर रहे हो एंड अगर आपको कंटिन्यूस लॉसेस हो रहे हैं, तो देर आर हाई चांसेस मार्केट अभी नेचर बदल सकता है एंड आपके टाइप का बन सकता है, देर आर हाई चांसेस। तो इसीलिए मैं 1:3 पे अभी नहीं शिफ्ट करना चाहूंगा। अगर बाय एनी चांस मैंने इस ड्रॉडाउन में 1:2 पे शिफ्ट कर दिया, तो ये जो हाई लगा था ना, जब भी कभी लगा था, उधर तक जाने में बहुत ज्यादा मार्केट को फाइट, बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट करने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स हर एक प्रॉफिट में 20-20 पॉइंट्स में लेट गो करूंगा ना, मतलब जिधर 27,000 का प्रॉफिट है उधर 18,000 पे एग्री करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स उस फेज में पॉइंट ग्राफ तो नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, मैं हमेशा 1:3 करूंगा क्या? अभी उसका भी जवाब दे देता हूं क्विकली। अभी 1:2 का ग्राफ देखो कितना सुंदर है, मतलब देखा जाए तो सुंदर है यार। मतलब ऑन अ फ्रैंक नोट, 1:2 हैज गिवन मी 250 पॉइंट्स आइडियलिस्टिक, 290 पॉइंट्स आइडियलिस्टिक। 1:3 ने मुझे 320 पॉइंट दिए हैं, बट जस्ट लुक एट दीज टू ग्राफ्स, कैन आई स्प्लिट दिस? तो ऐसे डिसीजन लेने होते हैं दोस्तों। किसी भी इंसान को पूछोगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको खुद के फायदे के लिए कोर्स बेचेगा, या तो उसके छोटे से नॉलेज के हिसाब से गलत एडवाइस देके गायब हो जाएगा। गायब मतलब क्या, वो छोड़, इतना विचार नहीं करता लोग भाई, मैं बहुत विचार करता हूँ। किसी को एडवाइस देना मतलब मुझे एक जिम्मेदारी लगती है एजुकेशन बैकग्राउंड पे होने के नाते। ठीक है, 1 मिनट देना। तो इधर हम देख रहे हैं 1:3 का ग्राफ, ठीक है, लेफ्ट साइड में जो कुछ ऐसा दिख रहा है, जो मुझे दे रहा है 320 पॉइंट आइडियल एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूशन की रियलिटी मैंने बता दी, बहुत मुश्किल है आइडियलिस्टिक एग्जीक्यूशन। थोड़ा सा भी अगर गलती कर दी, 33 डेज में मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 डेज गलती करी है, मार्केट ने मुझे 150 पॉइंट्स पे पेला है, ठीक है। आई गेस वो मैंने बता दिया है, परफॉर्मेंस में इधर दिख जाएगा ये। मतलब क्या, आइडियलिस्टिक -70 पॉइंट तक रुकना चाहिए था मैं, बट 190 पॉइंट्स तक आ गए हम लोग माइनस में। तो आइडियली मार्केट ने कितना पेला है, मैथमेटिक्स गड़बड़ है क्या, 190 -70, 90 पॉइंट्स एक्स्ट्रा, सॉरी 190 -70, कितने एक्स्ट्रा पॉइंट्स चले गए मेरे, 120 पॉइंट एक्स्ट्रा चले गए मार्केट में एग्जीक्यूशन की वजह से, 3 ट्रेड्स इधर उधर होने की वजह से, ठीक है। बट वही अगर आप 1:2 करते बुरे मार्केट में तो 80 पॉइंट तो आ जाते, बट अगेन आई गेस आई एम डेविएटिंग। तो कमिंग बैक टू 1:2, अरे प्रभु, 1:2 का ग्राफ कैसे दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा वो, ठीक है। ये ग्राफ देखना एंड ये ग्राफ देखना 100%। अगर ट्रेडिंग की मास्टर, मतलब ट्रेडिंग के 5 साल बाद भी कोई भी मुझे पूछेगा कि भाई ये इक्विटी कर्व देखना चाहते हो आपके सेटअप में या ये, मैं ऑलवेज आई विल चूज दिस। डजेंट मैटर मुझे 290 पॉइंट मिल रहे, थोड़े से कम ही मिल रहे, 320 इधर मिल रहे, आई डोंट केयर अबाउट दैट। ऑफ कोर्स एवरीबडी वांट्स द स्टेबल कर्व, क्योंकि ये तो मुश्किल है ही, बट एटलीस्ट इससे तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक तो इतना बड़ा, ये लगता है देखने में आसान बहुत लगता है, 510 पॉइंट पॉजिटिव देखना है उसके बाद इतना ड्रॉडाउन देखना, दैट रिक्वायर्स गुड अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन योर साइकोलॉजी। एंड बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मेरी साइकोलॉजी
अच्छी है, उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ आई विल चूज दिस, आई विल नॉट चूज दिस वोलाटिलिटी 1:3 की गोइंग अहेड, बट अभी आई विल कंटिन्यू 1:3। ठीक है, इसका रीजन मैंने बता दिया। अभी देर आर हाई चांसेस मार्केट अभी मुझे प्रॉफिट्स दे सकता है, एंड एट दैट टाइम आई डोंट वांट टू रिड्यूस माय रिवॉर्ड्स, दैट इज द कोर रीजन। देन व्हेन आई विल शिफ्ट बैक टू 1:2, मे बी अगर मुझे कुछ ऐसी हरकतें दिखी मेरे पॉइंट ग्राफ में जो जो दिखने वाली है कभी ना कभी, तो यार जब नया हाई लगेगा, जब मेरा सेटअप थोड़ा सा अच्छे खासे पॉजिटिव पॉइंट्स में आ जाएगा, तब मैं डिफेंसिव स्टांस प्ले करूंगा। अभी आई डोंट वांट टू गो डिफेंसिव राइट नाउ। ठीक है, क्योंकि हाँ, अभी भी जैसे मैंने कहा, अभी भी 200 पॉइंट्स का बैकअप है मेरे पास, 190 पॉइंट्स निगेटिव होने के बावजूद भी। उसके बाद हम डिक्लेयर कर देंगे, बैंकरप्सी तो नहीं होगी, बट हाँ जितना कैपिटल लेके आया था उतना तो डेंट लग जाएगा बहुत सारी गलतियों के कारण। तो इतनी इतनी गलतियां होती है, इतना विचार करना पड़ता है एक सेटअप बनाने के लिए, एक रिस्क टू रिवॉर्ड डिसाइड करने के लिए। 2 मिनट का सवाल होता है बहुत लोगों का कि भाई 1:2 करूं या 1:3 करूं या 1:4 करूं। एंड ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ 50 ट्रेड्स के डेटा के ऊपर ज्ञान पेल रहा हूँ। 50 ट्रेड्स का डेटा, आई एम अगेन अ डिस्क्लेमर, बहुत छोटा डेटा है ये, बट या इतना भी कम डेटा नहीं है, 6 मंथ भी चले गए हैं। तो या कुछ ऐसे ग्राफ दिखेगा या ऐसे ग्राफ दिखेगा, आई विल ऑलवेज चूज दिस ग्राफ इन अ लॉन्गर रन। बट अभी जस्ट बिकॉज माई एंटायर सेटअप 1:3 सेटअप इज इन ड्रॉडाउन, आई विल नॉट शिफ्ट टू 1:2। तो या आज का ट्रेड 1:2 के बाद मुड़ने के बावजूद भी इंपल्सिव डिसीजन नहीं होना चाहिए ट्रेडर का। ठीक है, ये समझना जरूरी है। ये क्या हो गया प्रभु, ये क्या हरकत हो गई, आई डोंट नो। इंपल्सिव डिसीजन नहीं होना चाहिए कि भाई अरे यार आज ना 1:2 हिट करने के बाद मार्केट मुड़ा है एंड मेरा एसएल गया है, मैं तो 1:2 पे ही शिफ्ट कर देता हूं। नहीं, गलत। इंपल्सिव डिसीजन नहीं होना चाहिए। डेटा देखो, एनालाइज करो, मेहनत करो, दिमाग लगाओ, फलाना ढिमकाना, खुद के परफॉर्मेंस किधर गया मेरा परफॉर्मेंस, खुद के परफॉर्मेंस के बारे में ब्रूटली ऑनेस्ट खुद को सवाल पूछो, इधर इधर है मेरा परफॉर्मेंस। जैसे मैंने ये भी कंक्लूड करा कि 1:3 डिमांड्स एक्सट्रीम प्रिसीजन, जो मेरे पास नहीं है। बट अभी मैंने कहा कितनी नहीं है, तो 33 ट्रेड्स में से 3 ट्रेड मैंने हक दिया। तो मैंने कहा ठीक है, इतनी भी बुरी हालत नहीं है कि 33 ट्रेड में से 10 ट्रेड मेरे वहियात जा रहे हैं। ठीक है, कर लेंगे इंप्रूव, डुएबल है। ठीक है, ये भी कहा मैंने, सबसे पहले एडमिट करा कि भाई प्रिसीजन चाहिए। दूसरा सवाल मैंने खुद से क्या पूछा कि भाई कितनी गलतियां हो रही है 33 ट्रेड्स में से। जैसे मैंने ये 3 ट्रेड्स हाईलाइट करे, इधर मेरी गलतियां हुई है, बैड लक हुआ है, वॉट एवर दैट इट इज। तो मैंने कहा ओके 3 ट्रेड्स आई विल फॉरगिव माई सेल्फ। दूसरा सवाल क्या पूछा, अभी करंट सिनेरियो क्या है 1:3, अगर प्रिसाइज एग्जीक्यूशन के साथ नहीं करा गया तो क्या है, -190 है। ठीक है, एंड तीसरा सवाल मैंने ये पूछा कि भाई 1:2 करता तो क्या होता, +80 पॉइंट हो जाते। तो इसके बावजूद भी दिमाग को शांत रख के मैंने क्या निर्णय लिया है, क्या डिसीजन लिया है, मैं 1:3 पे ही हूं। बिकॉज अगेन देर आर हाई चांसेस, आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट मार्केट्स, कह लो कि भाई देर आर हाई चांसेस अभी अगर मेरे टाइप का मार्केट चलने लगा कुछ ऐसा, क्योंकि ये है भाई, मैंने ही एनालाइज करा है, लिटरली मेरे ही बायसेस है, आई हैव नॉट चेंज्ड अ सिंगल बायस। ठीक है, ये जो भी ग्राफ है ना, बायस डिसाइड करने वाला मल्हारी था। तो अगर मेरे मेरे स्टाइल का, मेरे टाइप का मार्केट आ गया तो मुझे एक नया हाई देखने को मिल सकता है वैल्यू कर्व में। एट दैट टाइम डेफिनेटली आई विल गो डिफेंसिव, आई विल शिफ्ट बैक, बिकॉज ये साइकिल में चलती रहती है। कोई भी सेटअप हो, कोई भी मार्केट हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, ये साइकिल में चलता रहता है हमेशा। आपका सेटअप, आपकी स्टाइल हमेशा प्रॉफिट छाप के नहीं देगी, अनलेस एंड अनटिल यू बिकम वेटरन इन द मार्केट, कि भाई आपको तो फील करना आ गया मार्केट, बहुत बड़ी चीज है वो। ठीक है, वो जब तक नहीं आता तब तक तो आपको थोड़ा थोड़ा संभल संभल के ही करना पड़ता है। तो उसके बाद 1:2 पे शिफ्ट करने का थॉट प्रोसेस वही रहेगा कि भाई अभी एक नया हाई आया है, देर आर हाई चांसेस मार्केट अभी थोड़ा सा, मेरा सेटअप अभी थोड़ा सा कूल डाउन करेगा। मतलब क्या, मेरे थोड़े से बुरे दिन चालू हो जाएंगे तब, अभी तो ऑलरेडी बुरे चल रहे हैं, अभी और कितना बुरे जाएंगे, राइट। तो तब आई विल शिफ्ट टू 1:2 एंड आई विल शिफ्ट टू द 1:2 स्टांस या 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड, अभी नहीं। ठीक है, ये कहना, ये डिसीजन लेना ही इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी हो। ये डिसीजन क्या बहुत बड़ा मैटर करेगा क्या मेरे ट्रेडिंग करियर में, नहीं, बट ये आदत होनी चाहिए आपकी। ठीक है, आदत ऐसी लगनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये मेरा डिसीजन सही ही है 1:2
2 पे शिफ्ट ना होना अभी, क्योंकि भाई भविष्य मैंने भी नहीं देखा। भविष्य मैंने भी नहीं देखा, इधर से ऊपर जाता हुआ ग्राफ मैं भी नहीं देखा हूँ अभी। मैं जस्ट प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक बेट ले रहा हूँ। क्या पता और ज़्यादा डरावना और 2 मंथ ऐसे ही मार्केट हरकतें करे। जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कर रहा था, वैसे ही मार्केट हरकतें करे मई तक, जून तक, जुलाई तक, मुझे पता नहीं है। बट स्टिल आई एम टेकिंग अ प्रैक्टिकल डिसीजन टू नॉट शिफ्ट बैक टू 1:2, स्पेशली इन माय ड्रॉडाउन फेज। बट हाँ, इन फ्यूचर जब सब कुछ थोड़ा सा अच्छा चलेगा हमारे सेटअप के लिए, आई विल शिफ्ट बैक। मैंने रीजन सारे बता दिए। तो ऐसे सोचना चाहिए हर एक ट्रेडर को। आई डोंट नो व्हाट आई एम टीचिंग टू यू गाइज। आई एम नॉट टीचिंग यू प्राइस एक्शन, आई माइट बी टीचिंग यू हाउ टू थिंक। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे वही लगती है, मैं जो प्रोग्रामिंग वगैरह भी सिखाता हूँ ना, आई मेजरली फोकस टू टीच हाउ टू थिंक। अगर वो आ गया तो, क्योंकि बाकी की सारी, अगर किसी भी चीज में एक्सपर्टीज बनानी है ना, तो खुद का ही कुछ बनाना पड़ता है। ट्रेडिंग में तो भाई मेरा तो विश्वास नहीं है किसी की भी सेटअप कॉपी करके। अभी वही ना, मेरे ये रूल्स कितनी बार बदल चुके हैं, कितने बार बदलेंगे, ये वो इंट्यूशन एज तक तो अभी हम गए ही नहीं है। तो कैसे करेगा कोई, मतलब चाहकर भी कैसे रेप्लिकेट कर पाएगा ना इस सेटअप को एंड इन सारे लर्निंग्स को। बट एनीवेज, आई गेस आई एम टॉकिंग टू मच, बट आई होप आपको इस पूरे वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताना, चाहे एक इंसान को भी सीखने को मिला हो, बिकॉज मुझे भी फीडबैक मिलेगा कि भाई इतने लंबे चौड़े जो वीडियो बना रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन टाइप कर रहा हूँ अपने जर्नी की, उसका किसी को तो फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये आई गेस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल नॉट स्ट्रेच दिस वीडियो राइट नाउ। 1:3 वर्सेस 1:2, विच इज बेटर। इस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो कंक्लूड कर चुका हूं मैं अपने लिए। आपके लिए मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए मैंने बता दिया। अभी देयर इज नो पॉइंट शिफ्टिंग बैक टू 1:2। बहुत सुंदर दिख रहा है यार ये तो ग्राफ, मतलब बहुत काम दिख रहा है ये ग्राफ। बट एनीवेज, चलो बाय बाय।